हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्टडी मटेरियल। आज हम पढ़ेंगे क्लैम्शिया के बारे में। लास्ट वीडियो हमारा जो था वो प्री क्लैम्शिया के ऊपर था। तो फ्रेंड्स, हाइपरटेंशन इज़ मोस्ट कॉमन मेडिकल प्रॉब्लम एनकाउंटर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाइपरटेंशन क्या है? बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हमारे प्रेगनेंसी के टाइम पे देखने को मिलती है। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी में कॉज मैटरनल एंड फीटल मॉर्बिडिटी एंड लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर जो होते हैं प्रेगनेंसी में वो क्या करते हैं, हमारे जो फीटस है या तो उसकी मृत्यु दर को बढ़ाते हैं या उसकी बीमारी दर को बढ़ाते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा फीटल मॉर्बिडिटी एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी देखने को मिलती है। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स आर, जो हमारे हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे हमारे मेडिकल में 4 हैं। फर्स्ट है हमारा प्री इक्लेम्शिया, सेकेंड इक्लेम्शिया, थर्ड गेस्टेशनल हाइपरटेंशन एंड फोर्थ क्रॉनिक हाइपरटेंशन। तो हमने प्री इक्लेम्शिया लास्ट वीडियो में पढ़ा था और आज हम पढ़ रहे हैं इक्लेम्शिया। Preeclampsia when complicated with generalized tonic-clonic seizure और coma is called eclampsia। तो प्री जो है हमारा, जब वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसमें टॉनिक-क्लॉनिक सीजर और कन्वल्सन देखने को मिलते हैं या कोमा देखने को मिलता है, तो ये हमारा इक्लेम्शिया कहलाता है। इन मोस्ट ऑफ केसेस ओवर 80% डिसीज प्रोसीडेड बाय फीचर्स ऑफ सीवियर प्री-इक्लेम्शिया। 80% केसेस में क्या होता है, जो हमारे डिसीज प्रोसीडेड होती हैं वो सीवियर प्री-इक्लेम्शिया से ही प्रोसीड होती हैं। Preeclampsia when complicated with convulsion and or coma is called eclampsia. The term eclampsia derived from a Greek word meaning like a flash of lightning। जो हमारा eclampsia है ये हमने ग्रीक वर्ड से लिया है जिसका मीन्स है like a flash of lightning। It may occur quite abruptly without any warning manifestation। जो हमारा eclampsia है वो क्वाइटली अकर होता है विदाउट एनी वार्निंग मैनिफेस्टेशन। इसका कोई भी वार्निंग साइन देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी ईटियोलॉजी। एग्जैक्ट ईटियोलॉजी इज अननोन। एग्जैक्ट कॉज जो है इसका वो अननोन है और ये किस वजह से होगा, हमारा फेलर ऑफ प्लेजेंटेशन। जो प्लेजेंटा है क्या होगा, उसको प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं होगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, प्लेजेंटा कमज़ोर होगा। या क्या होगा, जो प्लेजेंटा है वो हमारा नॉर्मल शेप एंड साइज से छोटा होगा या गर्भाशय में पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा। तो ये हमारा किस में आएगा, फेलर ऑफ प्लेजेंटेशन में, जिसकी वजह से जो बेबी होगा उसमें एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलेंगी। थर्ड है हमारा एबनॉर्मल लिपिड मेटाबॉलिज्म। एबनॉर्मल लिपिड मेटाबॉलिज्म की वजह से भी हमारा एक्लेम्शिया कॉज होता है। डिक्रीज कैल्शियम इन डाइट, कैल्शियम की कमी से भी हमारा एक्लेम्शिया कॉज होगा। अदर कॉजेज़ में हमारा जो एक्रोनियम है वो है ACD-EPR। तो ए से है हमारा अल्कोहल, सी से है हमारा कोरेक्टेशन ऑफ आयोटा, डी से ड्रग्स, ई से एंडोक्राइन डिसीज, पी से प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन एंड आर से रीनल डिसीज। तो ये हमारा जो एक्रोनियम है ये किसको इंडिकेट करता है, हमारे प्री इक्लेम्शिया को। मीन्स जो लेडी है अगर वो अल्कोहल लेती है, ड्रग्स लेती है या उसको एंडोक्राइन डिसीज़ है, रीनल डिसीज़ है या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जो है वो पहले देखने को मिला है, तो ये हमारा ईटियोलॉजी है इक्लेम्शिया की। नेक्स्ट देखेंगे हम रिस्क फैक्टर ऑफ इक्लेम्शिया। तो फर्स्ट है हमारा इसमें प्राइमी ग्रेविडा। जो प्राइमी ग्रेविडा होती हैं उनमें क्या है, इक्लेम्शिया होने का ज़्यादा रिस्क रहता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि प्राइमी ग्रेविडा जो है उसमें प्री इक्लेम्शिया की कंडीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। सेकेंड है हमारा एज मोर देन 35 ईयर्स। ऐसी फीमेल जिनकी एज जो है वो 35 ईयर्स से अबव है, तो उनमें भी क्या होता है, हमारा इक्लेम्शिया का रिस्क रहता है। पास्ट हिस्ट्री मीन्स है कि उसको पास्ट में ये डिसीज़ रही हो, तो ये भी हमारे इक्लेम्शिया को कॉज करने का एक कारण बनेगी। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़, कंडीशन इन विच प्लेजेंटा एंड लार्ज, या फिर ऐसी कंडीशन जिसमें क्या है, जो प्लेजेंटा है वो अपनी नॉर्मल शेप एंड साइज से बड़ा है, तो ये भी हमारे इक्लेम्शिया का एक रिस्क फैक्टर है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा साइन ऑफ इक्लेम्शिया। तो इक्लेम्शिया में हमारे मेन 5 साइन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट हाइपरटेंशन, जो कि हमारा प्री इक्लेम्शिया में भी देखने को मिल रहा था। प्रोटीन यूरिया, अडीमा, ये भी हमारा प्री इक्लेम्शिया में देखने को मिल रहा था। और इक्लेम्शिया में हमारा जो 2 अदर साइन देखने को मिलेंगे वो क्या है, कन्वर्जन और कोमा।
तो हम पढ़ेंगे अब कन्वल्जन और कोमा के बारे में कि ये किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। तो पहले हम देखेंगे फ्रेंड कॉजेज ऑफ कन्वल्जन। कन्वल्जन होने के क्या क्या कॉजेज हैं या कन्वल्जन आने के क्या क्या कॉजेज हैं। तो इसमें क्या होता है हमारा सेरिब्रल इरिटेशन लीडिंग टू कन्वल्जन एंड इरिटेशन में बी प्रोवोक्ड बाय एनोक्सिया, सेरिब्रल एडिमा एंड सेरिब्रल डिसअरिथमिया। क्या होता है हमारे कन्वल्जन किस तरह कॉज होते हैं, जब हमारा क्या होता है कि सेरिब्रल एनोक्सिया होता है, मीन्स हमारे सेरिब्रम को O2 सप्लाई नहीं होती, और सेरिब्रल एडिमा की वजह से और सेरिब्रल डिसअरिथमिया की वजह से हमारा क्या होता है कन्वल्जन कॉज होता है। तो हम वन बाय वन देखते हैं कि किस तरह से ये हमारा कन्वल्जन को कॉज करता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे एनोक्सिया। एनोक्सिया में फ्रेंड्स क्या हो रहा है, फर्स्ट हमारा इसमें हो रहा है स्पाज्म ऑफ सेरिब्रल वेसल्स। जो हमारी सेरिब्रल वेसल्स हैं उनमें क्या हो रहा है ऐंठन हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा हमारा जो ब्लड फ्लो है वो कम होगा। इसके बाद हमारा इंक्रीज्ड सेरिब्रल वस्कुलर रेजिस्टेंस। जो हमारा सेरिब्रल वस्कुलर रेजिस्टेंस है वो कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा फेल इन सेरिब्रल ऑक्सीजन कंजप्शन। सेरिब्रल ऑक्सीजन को कंजप्शन नहीं हो पाएगा, उसमें फेल होगा, तो इसकी वजह से हमारा एनोक्सिया होगा। एनोक्सिया का मीन्स है एब्सेंस ऑफ O2 इन टिश्यूज। तो ये हमारा किस वजह से हो रहा है, हमारी जो सेरिब्रल वेसल्स हैं उसमें स्पाज्म की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम होगा और ब्लड सप्लाई भी कम होगी, और जो सेरिब्रल वस्कुलर रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा, और जो हमारा सेरिब्रल ऑक्सीजन है उसका कंजप्शन जो है वो फेल हो जाएगा, जिसकी वजह से ओनेक्सिया होगा। सेकंड था इसमें हमारा सेरिब्रल एडिमा। इट में कॉन्ट्रीब्यूट टू इरिटेशन। जो सेरिब्रल एडिमा है वो हमारा क्या करेगा इरिटेशन को कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। थर्ड है हमारा सेरिब्रल डिसअरिथमिया। डिसअरिथमिया का मीन्स होता है कि एबनॉर्मलिटी इन अ फिजियोलॉजिकल रिदम इन द एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन और हार्ट। ब्रेन और हार्ट की जो एक्टिविटीज़ है उसमें क्या होगा फिजियोलॉजिकल रिदम की एबनॉर्मलिटी होना क्या कहलाता है हमारा डिसअरिथमिया। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेरिब्रल डिसअरिथमिया की। तो ये हमारा किस वजह से हो रहा है, इट इंक्रीजेस फॉलोइंग एनोक्सिया एंड एडिमा। एनोक्सिया और एडिमा की वजह से हमारा क्या हो रहा है इसमें सेरिब्रल डिसअरिथमिया हो रहा है, और जो हमारा कन्वर्जन को कॉज करता है या कन्वर्जन को कॉज करेगा। तो हम देखेंगे कोर्स ऑफ कन्वर्जन या ड्यूरेशन ऑफ कन्वर्जन। तो सीजर लास्ट फॉर 60 to 70 सेकेंड, टॉनिक क्लॉनिक टाइप लेटर गोज इनटू कॉमा। इसमें क्या होता है जो हमारा सीजर आता है वो 60 से 70 सेकंड तक रहता है, जो कि टॉनिक क्लॉनिक टाइप का होता है, और उसके बाद जो पेशेंट है वो किस कंडीशन में चला जाता है हमारा कोमा की कंडीशन में चला जाता है। थ्रू आउट सीजर डायफ्राम फिक्स्ड, ब्रीदिंग डज नॉट अकर। जब सीजर आता है तो उस टाइम पे क्या होता है जो डायफ्राम होता है वो फिक्स्ड हो जाता है और ब्रीदिंग डजंट अकर, और ब्रीदिंग जो है वो नहीं होती है। फर्स्ट कन्वर्जन में बी 1 or 2 इन माइल्ड केस टू कॉन्टिन्यूस रिजल्ट इन स्टेटस एपिलेप्टिकस। जो फर्स्ट कन्वर्जन होता है वो हमारा 1 or 2 इन माइल्ड केस, 1 से 2 केसेस में कैसा होता है माइल्ड होता है, जो हमारा क्या करता है स्टेटस एपिलेप्टिकस को कॉज करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ कन्वर्जन और ऑनसेट ऑफ कन्वर्जन। तो फर्स्ट है हमारा इसमें प्री मैन्युटरी स्टेज। प्री मैन्युटरी स्टेज को हम ऑरा स्टेज भी बोलते हैं, मीन्स जब कन्वर्जन आने वाले होते हैं उससे पहले की जो फीलिंग होती है हमारी वो प्री मैन्युटरी स्टेज में आती है। तो ये स्टेज हमारी 20 से 30 सेकंड तक रहती है। इसमें क्या होता है हमारा ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन होता है, मीन्स जिसको कन्वर्जन आने वाला होता है उसको एक अजीब सी स्मेल की फीलिंग होती है। हेलुसिनेशन का मीन्स होता है परसेप्शन। सेकंड हमारा इसमें क्या होगा रोल ऑफ आई, अपनी आई को इधर उधर घुमाएगा, इधर उधर मूवमेंट करेगा, उनकी रोलिंग करेगा। थर्ड होगा ट्विस्टिंग ऑफ मसल्स ऑफ फेस, जो फेस की मसल्स हैं वो उनमें ट्विस्टिंग देखने को मिलेगी। हेड टर्न टू वन साइड एंड बिकम फिक्स्ड, हेड को वन साइड टर्न करेगा और हेड जो है वो फिक्स्ड रहेगा। तो ये हमारे प्री मैन्युटरी स्टेज में देखने को मिलता है। सेकंड है हमारी टॉनिक स्टेज, जो हमारी 20 to 30 सेकंड तक रहेगी। ये भी इसमें हमारे क्या क्या सिम्टम और साइन देखने को मिलेंगे, ऑपिस्थोटोनस ट्रंक,
ओपिस्थोटोनस ट्रंक में क्या होगा, जो चेस्ट है वो एलिवेट होगा और जो बैक है वो डिप्रेस्ड होगी। मीन्स पेशेंट अपनी बॉडी को एक धनुषाकार की बना लेगा। तो ओपिस्थोनस ट्रंक जो है उसमें क्या हो रहा है, जो पेशेंट है वो अपनी बॉडी को एक धनुषाकार में बना लेता है। इसमें चेस्ट एलिवेट हो जाता है और जो बैक है वो डिप्रेस्ड हो जाती है। सेकंड, इसमें रिगिड एक्सट्रीमिटीज़, जो उसके हाथ पैर है वो अकड़ना शुरू कर देते हैं या उनमें अकड़न देखने को मिलती है। साइनोसिस, साइनोसिस का मीन्स होता है ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, जो स्किन है उसमें ब्लूइश कलर आ जाता है। ये किस वजह से होता है, हमारे ऑक्सीजन की कमी की वजह से। फोर्थ होगा टंग प्रोस्ट्यूट्स बिटवीन द टीथ। इसमें क्या होता है, जो टंग होती है वो दांतों के बीच दबने लगती है। आई बॉल्स बिकम फिक्स्ड, और आई बॉल्स कैसी हो जाती हैं, फिक्स्ड हो जाती हैं हमारी टॉनिक स्टेज में। थर्ड स्टेज आती है हमारी क्लॉनिक स्टेज, जो कि हमारी 1 से 4 मिनट तक रहती है। इसमें हमारा क्या होता है, एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉलंटरी मसल्स, वॉलंटरी मसल्स का एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। जर्किंग मूवमेंट स्पेशली इन जॉ, जो हमारा जबड़ा वाला रीजन होता है उसमें जर्किंग मूवमेंट होगा, और टंग बाइटिंग। क्लॉनिक स्टेज में क्या होता है, टंग बाइटिंग होती है। और लास्ट है हमारी स्टेजेस ऑफ कोमा। इसको हम रिकवरी स्टेज भी बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा पहले की 3 स्टेजेस में जो हुआ होता है वो पेशेंट को कुछ भी याद नहीं रहता, वो अपनी कंडीशन से रिकवर होने लगता है, इसलिए हम इसको रिकवरी स्टेज भी बोलते हैं। फॉलोइंग द फिट द पेशेंट पासिस ऑन द स्टेज ऑफ कोमा, पेशेंट कोमा के स्टेज को पास करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अदर क्लिनिकल फीचर्स। तो ये हमारा एसिम्टोमेटिक है, मीन्स कोई भी सिम्टम नज़र नहीं आता, पर इसके साथ साथ इसमें हेडेक देखने को मिलेगा, विजुअल डिस्टर्बेंसेस होगा। विजुअल डिस्टर्बेंसेस में हमारा ब्लड विजन और ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। एपिगैस्ट्रिक में पेन रहेगा, एडिमा होगी, हाई ब्लड प्रेशर जिसको हमने हाइपरटेंशन, जो हमारा मेन साइन है एक्लैम्सिया का, फ्लूइड टेंशन होगा। हमारे इसमें क्या होगा, ब्रिस्क रेफ्लेक्स चेक किया जाता है, जिसमें जो डॉक्टर है वो हैमर के थ्रू हमारे टेंडन रिफ्लेक्स को चेक करते हैं कि जो पेशेंट है वो रेस्पॉन्स दे रहा है या नहीं कर रहा। तो इसमें हमारे ब्रिस्क रेफ्लेक्स में हमारे रेस्पॉन्स को मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट, इसमें जो हमारा सिम्टम देखने को मिलेगा वो हमारा फंडल जो लेवल है वो अप्रॉक्सीमेट डेट से बहुत ज़्यादा कम होगा, जिसको हम फंडल हाइट भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन जो कि मदर में देखने को मिलती हैं। तो इसमें टंग बाइटिंग होगी, हेड ट्रॉमा होगा, क्योंकि जो पेशेंट है उसको कन्वल्जन आएंगे, तो वो जब गिरेगा अचानक से तो क्या होगा, उसके हेड पे इंजरी होगी, जिसकी वजह से हेड ट्रॉमा हो सकता है उसको। एस्पिरेशन, कन्वल्जन में क्या होता है कि मुंह से झाग निकलने लगते हैं, तो अगर पेशेंट को वन साइड टर्न नहीं किया जाए तो वो उसको एस्पिरेट कर लेता है, तो ये कॉम्प्लिकेशन भी हमारा एक्लेम्शिया में देखने को मिलेगी। ब्रोकन बोन्स, गिरने की वजह से क्या होगा, जो उसकी बोन्स हैं वो ब्रॉक हो जाएंगी। परमानेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज, और परमानेंटली क्या हो सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज भी हो सकता है। इंट्राक्रेनियल हैमरेज, इंट्राक्रेनियल हैमरेज देखने को मिलेगा। रीनल फेलर होगा और डेथ भी हो सकती है। तो ये थी हमारी जो मदर की कॉम्प्लिकेशन थी, जिसमें हमारी और भी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगी, जैसे कि इंजरीज ड्यू टू फॉलिंग फ्रॉम बेड। क्या होगा, कन्वर्जन के टाइम पे जो पेशेंट है वो बेड से गिरेगा, जिसकी वजह से उसको इंजरी होगी। डिस्टर्ब्ड विजन भी होगा, साइकोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, और पेशेंट जो है वो शॉक में भी जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्योनाटल एंड फीटल कॉम्प्लिकेशन की। तो इसमें क्या होगा, फीटस की डेथ भी हो सकती है, प्री मैच्योरिटी होगी, प्लेजेंटल इन्फेक्शन होगा, एब्रप्शियो प्लेजेंटा, फीटल हाइपोक्सिया। फीटल हाइपोक्सिया का मीन्स है कि जो फीटस होगा उसको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, एस्पिरेशन देखने को मिलेगा, और इंट्रा यूटराइन ग्रोथ रिटार्डेशन भी हो सकती है। और लास्ट कॉम्प्लिकेशन हमारी इसमें सेप्सिस, और जो फीटस है उसमें सेप्सिस का फॉर्मेशन भी हो सकता है। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। और जो हम प्री क्लैम्शिया मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से प्री क्लैम्शिया पढ़ लीजिएगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में।